Cost Sheet Part 1. Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications. अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। टॉपिक, इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग कौन कौन से पार्ट को कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट किसे बोलते हैं। सेकंड है व्हाट इज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट से हम क्या समझते हैं। थर्ड है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट के बारे में। फोर्थ है फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर्स के बारे में। फिर डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। एंड लास्ट में है डिफरेंशिएशन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट से हम क्या समझते हैं। Cost refers to the amount of resources spent or to be spent for achieving an object, like for producing or for completing a job or providing a service. Cost का मतलब है कि हम लोग जो भी रिसोर्स हम लोग खर्च कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं ताकि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें या फिर कोई भी टास्क या कोई भी जॉब जो हमें प्रोवाइड किया गया है उसे हम कंप्लीट कर सकें। उसके लिए हम जो भी खर्च करते हैं, जिस भी रिसोर्सेज को खर्च करते हैं उसे हम कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्स हम खर्च कर रहे हैं या कर चुके हैं फॉर अचीविंग एन ऑब्जेक्ट, लाइक फॉर प्रोड्यूसिंग और फॉर कंप्लीटिंग अ जॉब और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। व्हाट इज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट से हम क्या समझते हैं। Cost unit is a unit of a quantity of a product, service or time in relation to which cost may be ascertained or expressed. कॉस्ट यूनिट एक ऐसा क्वांटिटी है किसी भी प्रोडक्ट का जिसे हम सर्विस से या फिर टाइम के रिलेशन में हम बता सकते हैं कि हमने इस एक पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्च किया है। Cost unit is a unit of quantity of a product, service or time in relation to which cost may be ascertained or expressed. या फिर हम लोग कॉस्ट यूनिट का एक दूसरा भी डेफिनेशन दे सकते हैं। कॉस्ट यूनिट इज देयरफॉर अ डिवाइस used for the purpose of dividing cost into smaller segments attributable to product or service. कॉस्ट यूनिट इज अ डिवाइस। कॉस्ट यूनिट एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम कॉस्ट को बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि किसी भी एक टोटल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1000 रुपीज का खर्च पड़ा। अगर हमने 100 नंबर ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस किया है वो 100 है तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10 रुपीज होगा। तो कॉस्ट यूनिट इज देयरफॉर अ डिवाइस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग कॉस्ट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स attributable to products or services. What is cost accounting? Cost accounting का क्या मतलब है। Cost accounting is recording and appropriate allocation of expenditure for determination of the cost of product or services and also for the presentation of suitably arranged data for the purpose of control and management guidance. Cost accounting is recording and appropriate allocation of expenditure. Cost accounting इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, और ये एक डेटा जो भी तैयार होता है इस दौरान उसे सुटेबली अरेंज किया जाता है, इसलिए ताकि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें और फर्दर इन फ्यूचर कोई भी मैनेजमेंट का डिसीजन लेने में ये हमें हेल्प करे। Therefore, cost accounting is recording and appropriate allocation of expenditure for determination of the cost of product or services and also for the presentation of suitably arranged data for the purpose of control and management guidance.
फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या फीचर्स है? सबसे फर्स्ट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। अकाउंटिंग हमें कॉस्ट क्या, किसी भी चीज का क्या कॉस्ट है उसे पता करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। सेकेंड है, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स को बनाने के दौरान हमने उसे बेच करके, उसे सेल करके क्या इनकम जनरेट किया, और उसे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमने उस पर क्या खर्च किया था, जिसे एक्सपेंडिचर बोला जाता है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के दौरान उसके इनकम और उसके एक्सपेंडिचर को कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इट इज कंसर्न विद कॉस्ट असेसमेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड। इसका मेन काम है, मेन कंसर्न जो है वो है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, क्या हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज मेनली कर सकते हैं कि नहीं, और इन फ्यूचर हम उसके रेफरेंस के लिए उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करके रखते हैं। यही कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन कंसर्न होता है। It provides important information for managerial decision. In future किसी भी मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो सबसे पहले कॉस्ट को ध्यान में रखेगा। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम क्या समझते हैं? Financial accounting is concerned with recording, classifying, analyzing and summarizing financial transaction and preparing financial statement with a view to ascertain profitability and financial position of a business. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन कंसर्न जो होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसका एनालाइज करना और लास्ट में उसका समराइज करना, ताकि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट हुआ कुछ भी वैसा हम प्रिपेयर कर सकें, और जिससे एक किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले, हमने कितना प्रॉफिट उससे जनरेट किया, उस चीज का पता चले। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन and prepare financial statements with a view to ascertain profitability and financial position of a business. डिफरेंशिएशन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंशिएशन क्या है? एक तरफ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? सबसे फर्स्ट, its objective is to provide overall financial performance and financial position of a business. इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये डिराइव करना है कि ओवरऑल मीन्स टोटली ओवरऑल एक बिजनेस जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेम जगह में कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन कॉस्ट, कंट्रोल कॉस्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में क्या खर्च पड़ेगा, उसके कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और राइट डिसीजन मेकिंग करने में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। Second, financial accounting. Financial accounting are the accounts of the whole business. It discloses the net profit or loss of the business. Financial accounts जो भी होता है वो पूरे business को दर्शाता है। इसमें हमें business के net profit या फिर loss का पता चलता है। उसी जगह cost accounting discloses cost, profit और loss for each product, job और services. कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो किसी भी एक प्रोडक्ट या हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस और किसी भी जॉब या फिर सर्विस से रिलेटेड हमें वो कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। उसी जगह कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हेल्प करता है। फोर्थ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड एनुअली। फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो एनुअली प्रिपेयर किया जाता है, साल में एक बार इसका प्रिपरेशन होता है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट को जब भी जरूरत पड़ता है उसी वक्त कॉस्ट रिकॉर्ड्स या फिर उसका जो भी रिपोर्ट है उसे प्रेजेंट किया जाता है।
फिफ्थ में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर नॉट मेंटेन्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेलिंग प्राइस से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड सफिशिएंट डेटा फॉर फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सफिशिएंट डेटा प्रोवाइड करता है जिससे सेलिंग प्राइस फिक्स्ड हो सके। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. Thank you.